जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज भगवत गीता में गोपनीय ज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसे राज विद्या ज्ञान भी या गुप्त ज्ञान भी कहा जाता है। इसे गोपनीय ज्ञान भी कहते हैं। लोग अक्सर ज्ञान के लिए तो कितना कोशिश करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं और धीरे धीरे हर चीज़ का उन्हें अनुभव मिलते जाता है। और भगवत गीता के पिछले अध्याय में हम लोग जिस तरह से अध्ययन किए हैं, 8 अध्याय तक हम लोगों ने अध्ययन किया है, उसमें कई तरह से भगवत ज्ञाप्ति, भगवत ज्ञान, कर्मयोग, हर तरह की चर्चा की गई है। लेकिन फिर भी कृष्ण अर्जुन से गोपनीय ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस मझधार में, इस सांसारिक मोह माया में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर गोपनीय ज्ञान अगर नहीं मिल पाया तो अर्जुन अभी इस युद्ध करने में शायद पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, सही बात भी है। जिस इंसान को ज्ञान मिल जाए उसे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। ज्ञान ही इंसान को बड़ा करता है, ज्ञान ही इंसान को छोटा करता है। ज्ञान बिना तो हम सब अधूरे हैं। हमें सही ज्ञान होता है तो हम सही मार्ग चुन पाते हैं। अगर सही ज्ञान ही नहीं है तो हम मार्ग कैसे चुन पाएंगे। इसीलिए कुछ लोग धर्म के रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ लोग अधर्म के रास्ते पे चले जाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता के इस परम गुह ज्ञान में, इस गोपनीय ज्ञान में कृष्ण क्या समझाने की कोशिश करते हैं अर्जुन को। और अर्जुन के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से हम अपनी जीवन में कैसे बदलाव लाएं, कैसे समझने की कोशिश करें, जिससे हम अपनी दिनचर्या को भगवत प्राप्ति में लगा के रखें, कृष्ण में लगा के रखें। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं पिछले 15-16 सालों से भगवत गीता को समझने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और जितनी बार पढ़ता हूँ, जितनी बार अध्ययन करता हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ नया ही मिलता है। हमेशा लगता है कि यह असीम सागर है। जितना भी आप डुबकी लगाते हैं उतना ही ज़्यादा ज्ञान आपकी प्राप्ति होती है। मैं अभी भी, कहते हैं ना, सागर के किनारे पर ही हूँ। अभी भी मैं कंकड़ ही चुन रहा हूँ। अभी मैंने गहराई में गोता भी नहीं लगाया है। तो अभी गहराई में गोता लगाना बाकी है। और जितने भी सारे मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सारे दोस्त भाई बंधु इस बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही गोता लगाने की ज़रूरत है, ऐसे ही भगवत ज्ञान की ज़रूरत है। इनके बिना सब अधूरा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम मेरे में इतना निष्ठा रखते हो, कोई भी ईर्ष्या नहीं करते हो, इतना प्रेम सानिध्य करते हो, तो मैं आज आपको गोपनीय ज्ञान दूंगा। मैं एक ऐसे ज्ञान दूंगा जिससे संसारिक कलेशों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जाहिर सी बात है कि इस धर्म युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अर्जुन तो असमंजस में ही पड़े थे कि मैं मारूं तो किसे मारूं। मैं अपने भाइयों को मारूं, अपने गुरुजनों को मारूं, अपने ताऊ चाचा को मारूं तो किसको मारूं। ये कितना बड़ा उलझन है दोस्त। हम सारे लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे उलझन आते ही रहते हैं। अपने फैमिली में, परिवार में ऐसे कई सारे टकराव होते हैं, लड़ाई होते हैं, कलेश होते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं कलेश के शिकार में, कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अर्जुन जिस युद्ध में है, कितना बड़ा सांसारिक मोह माया और टेंशन्स होंगी, जिसके कारण से वो धनुष चला नहीं पा रहे थे, बार बार रथ पे बैठ जा रहे थे। तब यह गोपनीय ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कितनी सारी ज्ञान लेते हैं। कोई गणित पढ़ता है, गणित शास्त्र का ज्ञान लेता है, कोई खगोलिक शास्त्र का ज्ञान लेता है, कोई ज्योग्राफी का ज्ञान लेता है, कोई हिस्ट्री का ज्ञान लेता है, पता नहीं क्या क्या, अर्थशास्त्र का ज्ञान लेता है। इतनी सारी विद्याएं लेने की लोग भीड़ में लगे हुए हैं। और इतने सारे इसके लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हुए हैं। पूरे इंटायर कॉस्मोस में एक से एक बड़े बड़े विश्वविद्यालय, एक से एक रिसर्च हो रहे हैं। खगोल शास्त्र अलग हो रहा है, फिजिक्स में अलग रिसर्च हो रहा है, मैथ में अलग रिसर्च हो रहा है। सब के सब काम में लगे हैं। लेकिन एक भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिसमें शरीर और आत्मा का ज्ञान के बारे में चर्चा की जा रही है, जो हमारा परम ज्ञान है। कहते ना, आत्मा शरीर के बिना अधूरा है। इसके बिना हम नहीं चल पाते, नहीं जान पाते हैं। लेकिन
जो इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों को ज्ञान के लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी बनी है, लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना संपूर्ण ज्ञान है, जिससे हमें अपने आप को बनाना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को दृढ़ रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप के इस भौतिक संसार में अपने आप को खुश रखना है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है दोस्तों। वो कहीं नहीं मिलता आपको, वो तो आपके कर्म से मिलते हैं, आपके संगत से मिलते हैं, आपके कैसे संगत हैं, आपके कैसे कर्म हैं, आप किन लोगों के सानिध्य में उठना बैठना करते हैं, वैसे ही आपको ज्ञान मिलते जाते हैं और धीरे धीरे वैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें वैसे ही ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरत है, नहीं तो यह हम इससे वंचित रह जाएंगे। कृष्ण धीरे धीरे और डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे आप मुझे समझो, मुझे जानो कि मैं क्या चीज़ हूँ। अपने कर्म के हिसाब से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि उसने क्या क्या किया है। तब कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी जो दुनिया है, पूरी जो संसार है, पूरी जो ब्रह्मांड है, इसी को मैंने ही रचा है। क्योंकि कहते हैं मैं ही करता हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही स्वाहा हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं हर जगह हूँ। कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं मैं यज्ञ हूँ, यानी यज्ञ में आप जो पूजन पाठन में लोग यूज़ करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैं हूँ। औषधि यानी दवाएं, जब भी कोई बीमार पड़ता है, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो जो दवा ये सब सारे दिए जाते हैं, उसमें कहते हैं मैं। मीन्स हर जगह वो विद्यमान है, मुझे समझने की कोशिश करो। अब यहाँ अर्जुन को धीरे धीरे कृष्ण अपने ऊपर समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे जानो कि मैं क्या हूँ, धीरे धीरे मेरे में समाओ और चीज़ों को समझो कि पूरी सृष्टि मेरे से ही चलती है। पूरी ऊर्जा जितनी भी हो रही है, सूर्य की जो किरणें आती है, सब कुछ आती है, सब मेरे से होकर आती है। पूरी सृष्टि मेरे से चलती है, मैं सृष्टि के अधीन नहीं हूँ, सृष्टि मेरी अधीन है। ऐसे कहते हैं ना कि जब हवा पूरी आकाश में कैसे घूमते रहती है, लेकिन आकाश हवा में नहीं घूमते रहती है, उसी तरह से मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आपका सानिध्य बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ेगा, तो आप जानने लगोगे। लेकिन अक्सर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो अक्सर जैसे कहते हैं ना, एक बीज को जब बोया जाता है तो धीरे धीरे अंकुरित होते हैं और पेड़ होते हैं, उसके बाद फल लगते हैं। ये सब सारी प्रक्रिया के बाद होती है, यानी कई सारे टाइम्स लगते हैं। यहाँ पर लोग इतनी जल्दी में है, जो काम करते हैं रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से चाहते हैं, और इसके वजह से वो धोखा खा जाते हैं। इनकी तपस्या में वर्षों लग जाते हैं, कई मेहनत लगते हैं, कई सारी काया पलट होती है, तब जा कर के फल मिलते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं कि आपके जीवन काल में मिल जाते हैं, लेकिन उतने फल होते होते भी वर्षों लग जाते हैं। तो हमें भी समझने के लिए धीरे धीरे वो ज्ञान आना चाहिए, वो डेवलपमेंट होना चाहिए, तब आप मुझे समझ पाओगे और इस संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो इसी सांसारिक जीवन में उलट फेर चलते रहेगा, आपका आना जाना चलते रहेगा, गिरना पड़ना चलता रहेगा। अब यहाँ पर गिरने पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इधर से इधर भटकते रहोगे और यहाँ से वहाँ डोलते रहोगे। इसका मतलब है कि आपका जन्म बार बार होते रहेगा, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपकी जन्म की प्रक्रिया चलते रहेगी, और फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया है। आपके कर्मों का ही फल है, वो आना जाना लगा रहता है, और इसी को तो हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। जो लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उनका आने जाने का जो संसारिक जो मोह माया है, इससे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और वही लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हमेशा लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कितने सारे साधना करते हैं, कितने सारे व्रत करते हैं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कोई कितने सारे बनारस के घाट, काशी के घाट में डुबकी लगाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। वैकुंठ को जाना है तो मेरे में ध्यान लगाना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, और जिस दिन मुझे समझ गए, मेरे सानिध्य में आ गए, मुझसे भक्ति लगा दिए, प्यार करने लगे, तो आपको वैकुंठ मिल जाएगा। तो वैकुंठ मिलने के बाद जो आवागमन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, यानी आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे।
तो अर्जुन को यही समझाते हैं कि इतनी जो मारकाट जो तुम चल रहा है, सोच रहे हो कि मैं मारूंगा करूंगा, ये तो आना जाना लगा रहेगा अर्जुन। ये नहीं सोचना है कि अभी गए और फिर नहीं आएंगे, फिर आओगे, क्योंकि कर्म अगर अभी भी सही नहीं हुए, अभी भी इसी माया जाल में रहोगे तो आना जाना लगा रहेगा, जन्म बाय जन्म होते रहेंगे। और यही चीज़ नारद भी समझाने की कोशिश करते हैं। नारद अपनी कथा में इसमें जिक्र किया गया है, नारद की इस कहानी में, कि नारद अपने जो शिष्य हैं जिनका नाम है व्यासदेव, वो व्यासदेव से कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में, अब देखिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है, वही समझने का ही फेर है कि हम किस तरह से समझते हैं। वो कहते हैं अपने शिष्य से, व्यासदेव से समझाते हैं, कहते हैं मैं पहले जब मेरा जन्म हुआ तो मैं एक दासी का पुत्र था। मैं कोई बड़ा गुरुकुल में पैदा नहीं हुआ था, मैं कई तपस्वी का या राजा का वैसे जगह पैदा नहीं हुआ था, एक दासी का पुत्र था। और ऐसे ही सिंपल, कोई मुझे ज़्यादा विद्या ज्ञान अर्जित कुछ नहीं था। मेरी माँ लोगों की गुरुजनों की सेवा करती थी, इसलिए मैं भी वो करता था। गुरु जितने भी उनकी सेवा में मैं भी लगा रहता था। माँ नहीं रहती थी तो मैं भी करता था। कई बार ऐसे होते थे कि गुरुजन, जितने भी ऋषि हैं, गुरुजन हैं, खाते थे तो कुछ उच्छिष्ट पदार्थ छोड़ देते थे अपने थाली में, मैं वही खा लेता था। और ऐसे ऐसे करने के बाद बहुत सारे चेंज होने लगे, और धीरे धीरे उनके सानिध्य की वजह से, उनके दिनचर्या की वजह से, उनकी अंदर जो चेंजेस की वजह से, उनके सानिध्य से मेरे अंदर भक्ति जगने लगी। और मैं आज इतनी समझ डेवलप कर पाया है, आज मैं इतनी लोगों के साथ हर चीज़ें को अनुभव कर पाता हूँ और शेयर कर पाता हूँ, कि यहाँ पर क्या क्या सृष्टि में हो रही है, सारी चीज़ों को अनुभव कर पाता हूँ। तो हम क्यों ना, हम क्या कर रहे हैं यह देखना है, हम किस तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसे कैसे मार्ग चुन रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या हमें वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ये सब तमाम चीज़ें के लिए बात करते रहते हैं। और साथ में कहते हैं कृष्ण कि जैसे जैसे इंसान की कर्म की प्रक्रिया चलती रहती है, वैसा ये नहीं है कि मैं फ्री हूँ, मेरी भी क्रिया चलती रहती है। मेरा काम है सृष्टि का परिवर्तन करना, सृष्टि के नियम को देखते रहना, जो जैसा कर रहा है उसके हिसाब से उनकी क्रिया को देखना, उनकी उत्पत्ति को देखना। मैं सृष्टि का रचने का काम करते रहता हूँ, मैं भी बैठा नहीं रहता हूँ। जो जैसा कर्म किया उसके हिसाब से वैसे कर देते हैं। लेकिन मैं अपने भक्तों को साथ हमेशा देते रहता हूँ। भक्त अगर किसी कष्ट में है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स में है, तो अगर मेरी सानिध्य में है तो मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। इसलिए जिस तरह से अर्जुन तुम मुझ में सानिध्य दिखाते हो, जिसमें मेरे अगाध प्रेम दिखाते हो, मेरे में कोई भी तुम छल कपट नहीं देखते हो, तो मुझे भी यह अधिकार होता है, मुझे भी यह खुशी होती है कि मैं अपने भक्तों को उस तरह से सब कुछ ज्ञान दे दूं कि इस भाव जो भक्ति जगाई है, इससे जो सांसारिक प्रॉब्लम्स हो रही है उससे छुटकारा पा सके। ये जो सांसारिक लड़ाइयाँ, ये युद्ध चल रहा है, उसके प्रतिक्रिया को लेकर के क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब सारी चीज़ें दिखा दूंगा। क्योंकि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं हर कण कण में विद्यमान हूँ। बस हमें देखना है। लोग अक्सर, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको कहते हैं असुरी या मोहनी प्रकृति वाले, वो लोग मुझे नहीं जानते। मैं अगर इंसान के रूप में रहता हूँ तो वो समझते हैं सिंपल इंसान, कहते हैं कॉमन मैन समझते हैं, साधारण इंसान समझते हैं। जो लोग भक्त होते हैं, जो लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो लोग सत्य कर्म के मार्ग पे चलते हैं, जो लोग दैवी होते हैं, वही मुझे जान पाते हैं कि मैं किस रूप में कैसे कैसे चल रहा हूँ। ये सब प्रक्रिया आती जाती रहती है, ये सब प्रक्रिया आती जाती रहती है। ये सब सारी चीज़ समझाने की कोशिश करते रहते हैं और कहते हैं मुझे खुश करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सानिध्य की ज़रूरत है, मुझे मेरे प्रेम की ज़रूरत है। हमें प्रेम दिखाओ, उस प्रेम से मुझे अगर फूल भी चढ़ाते हो, कुछ फल भी चढ़ाते हो, जो भी चीज़ चढ़ाते हो, पत्ते भी चढ़ाते हो, मैं वही उसी का सेवन करता हूँ, उसी प्यार से सेवन करता हूँ। इसलिए दोस्तों, आज के बाद कभी भी आप मंदिर जाएं, कभी जी दवाले जाएं और ईश्वर को अगर भोग लगाएं, तो ध्यान रखें कि आप क्या करते हैं। क्योंकि ईश्वर जिनसे प्रेम करते हैं वो हर चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो प्रेम में शक्ति होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है बच्चों में ईश्वर दिखते हैं। इसका कारण यही है दोस्त
क्योंकि उनमें कोई ऐसी सोच नहीं डेवलप रहती है, ऐसी कोई प्रकृति क्रिया नहीं करते हैं कि और कुछ है और कुछ है, क्योंकि बस उन्हें बच्चे को बस ये मालूम होता है कि यही ईश्वर है और बस उनमें भक्ति करते हैं, उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। उस तरह से कभी कभी ईश्वर खा लेते हैं। तो लोग कहते हैं बच्चों से खा लेते हैं, हमसे क्यों नहीं खाते हैं? बस यही है, यही प्यार है। किस प्यार से आप खिला रहे हो, किस हृदय से, साफ हृदय से उनसे मोहब्बत कर रहे हो। जितना प्रेम करते हो कृष्ण उतना ही लोगों से भी मोहब्बत करते, उतना ही प्रेम करते। बस प्रेम तो दिखाना है। यही दैविक प्रक्रिया है, यही कहते हैं ना दैवी लोग हैं। ऐसे ही सत्य पुरुष लोग हैं जो दिव्य ज्ञान जिन्हें प्राप्त होता है, वैसे ही श्रद्धा और भक्ति लगाते हैं। लेकिन असुर लोग प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं और उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। उनके नाम पर लोग बहुत सारे कई चीज़ें चलाते हैं जो आज न कल उन्हें हानि होने वाली है, क्योंकि उनकी आवन जावन की प्रक्रिया चलने वाली है। अभी आपने कुछ कर लिया उनके नाम पे तो ठीक है, फिर कहाँ जाओगे अगले जन्म में? अगले जन्म में तो फिर यहीं आना है, क्योंकि सारा कार्य सब तो मैं ही कर रहा हूँ। मुझे पता है आज तुम ये कर रहे हो, मुझे फिर भेजना पड़ेगा तुम्हें फिर से वो सारे कार्य करवाने पड़ेंगे, फिर से वो दंड देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम अभी करके भाग नहीं जाओगे। लगता है कि हम भाग जाएंगे। तुम सोचते हो कि बस मेरा जन्म बस यही है, मृत्यु हो गई तो सब कुछ खत्म, फिर आओगे, फिर वो सारे कर्म करोगे। लेकिन जिस दिन मेरे कर्म करने लगोगे, मुझसे मोहब्बत करने लगोगे, मेरे सानिध्य में रहने लगोगे, तो आने की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, सीधा धाम चले जाओगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आओ तब तक अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ऐसे ही रहते हैं। तो बहुत लोग उनको समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें प्राप्त कैसे करना है, उनमें उनको उनके सानिध्य में कैसे रहना है। ये समझने की क्रिया होती है। वो धीरे धीरे अपने सारे अस्तित्व को बताने की कोशिश करते हैं, अपने सारे रूप्स को बताने की कोशिश करते हैं। और उसमें एक मज़ेदार बात है, लोग अक्सर यही कहते हैं, पेड़ को अगर पेड़ के पत्तों में अगर पानी डालें, पेड़ की टहनियों में पानी डालें, तो क्या पेड़ फल देने लगेगा? पेड़ का फल फूल तरह से विकास हो पाएगा? हमें तो उसको जड़ में जाना चाहिए। तो ज्ञानी और अज्ञानी में फ़र्क यही होता है। अज्ञानी लोग पत्तों को और टहनियों के पीछे रहते हैं, उनके फलों को देखते रहते, निहारते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष जड़ को जानते हैं, उसके जड़ को देख करके ही समझ आते हैं। इसलिए आप हमेशा बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, उसमें चाणक्य का नाम बहुत ही बेहतरीन है। जो चाणक्य हमारे देश के गुरुओं में से एक गुरु हैं, वो हमेशा जहाँ कहते हैं समस्या हो, उस समस्या को ख़त्म करना है तो आपको उसके जड़ पे वार करना पड़ेगा। जड़ गिरा दो, पूरी बिल्डिंग स्वाहा हो जाएगी। आप पूरी बिल्डिंग को तोड़ना है तो जड़ को ख़त्म कर दो, सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो हर इंसान का एक जड़ होता है, हर लोगों में जड़ होता है, हर चीज़ का, किसी भी सृष्टि में वस्तुएं, हर चीज़ों का जड़ है। जड़ देखो, उसका एंड भी है, तो उस जड़ को समझना है। वही कहते हैं कृष्ण, मैं वो जड़ हूँ और मुझसे ही सारी सृष्टि है, मुझसे ही सारे परमात्मा आत्मा सब जुड़े हैं, जितने भी देवतागण हैं सब कुछ मेरे में ही है। बहुत लोग हर देवताओं की पूजा करते हैं, लोगों को अलग अलग हिसाब से पूजा करते हैं। शायद मुझे लगता है वो अभी समझ नहीं पाए हैं, इसलिए क्योंकि सारे देवताओं का जड़ मैं ही हूँ। इसलिए मेरे में जो सानिध्य लगाते हैं वो सीधा वैकुंठ जाते हैं। तो आपकी कैसी धीरे धीरे दिनचर्या बढ़ रही है, आपका प्रेम कैसा है, आपका सानिध्य करना है कैसा है, ये सब सारी चीज़ों को जिक्र करते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी धर्म और जाति मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वो सारी चीज़ों को कहते हैं, बस वो मुझे समझता है, जानता है, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। जाति मजहब तो लोगों ने अपने इस सांसारिक मोह माया और लाभ पुण्य के लिए ही बनाया है। मैंने तो ये सब चीज़ें नहीं बनाया है। मैं तो कर्मों के अनुसार लोगों को 4 भागों में बांटा है। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो देवों के साथ रहते हैं, जो सन्यासी जीवन जीते हैं, वैसे लोगों के हिसाब से मैंने तो चीज़ों को ढाला है। वो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ अपने सांसारिक फायदे से लोग अलग अलग धर्म जाति मजहब में तौल कर करके लोगों को लड़ाइयाँ लड़ा रहे हैं और इसमें विध्वंस होते जा रहे हैं। वही लोग फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। और हमेशा जब तक अगर आप नहीं निकल पाते हैं
तो ऐसे ही माया जाल में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, और हमारी ऐसी ही स्थितियाँ बनी रहेगी। धीरे धीरे वो जब तक मोक्ष की प्राप्ति के लिए कदम करना शुरू करेगा, तभी वो सारे कर्म उनके करने पड़ेंगे। तब उन्हें सानिध्य लगाना होगा, ईश्वर को प्यार दिखाना होगा, प्रेम करना होगा। प्रेम में अगर पुष्प भी अन्न देते हैं, अन्न भी कुछ भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, तो हम उन्हें वो पसंद होते हैं। वो प्रेम होना चाहिए, वो आपका आघात प्रेम होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए, वो दिव्य रूपी ज्ञान में। ये सारी बातें को चर्चा भी किया गया था, किस तरह से आपको दिव्य ज्ञान जब मिलता है, दिव्य भक्ति लगाते हो तो कैसे मैं प्राप्त होता हूँ। वो सारी चीज़ों के लिए कृष्ण सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि जाति का कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये सब चार तो लोग हैं, बट बाकी लोग से हमें क्या लेना देना। जैसे आप कर्म करो, आप फिर आ जाओगे, और मैं सबके साथ इक्वली ट्रीट करता हूँ। मुझे किसी के साथ ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें ज़्यादा, वो हिंदू है तो मेरे लिए ज़्यादा है, वो मुस्लिम है तो मेरे लिए कम है, ऐसा मैं कोई भेदभाव नहीं करता। मैं तो सब में हूँ, लोग देखता ही नहीं है, लोग खोजता ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करता है। देखो तो सही, खोजो तो सही, मैं वही हूँ। जो मेरे में सानिध्य लगाता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। बस वो कितनी श्रद्धा से और कितनी शिद्दत से करता है। तू मेरा भक्त बन, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, तू मेरे साथ रह, मुझ में भक्ति कर, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी भक्त की हमेशा चिंता लगी रहती है। जो मेरे लिए इतना प्रेम दिखाता है, तो मैं उसकी चिंता क्यों ना करूं। तो आप अपनी चिंता छोड़, तू मेरे भक्ति लगा, कर्म किए जा, अपने कर्म के रास्ते पे चल। ये सब सारी चीज़ें होने वाली है, सब कुछ मैं यही दिखा दूंगा। बस तू अपना कर्म कर, जो कुछ मैं बताता हूँ वो करता चला जा, करता चला जा। बाकी तो मैं सारा कारण तुम्हारा कुछ भी जहाँ जहाँ रुकने वाले हैं वो सब सारे तो सपोर्ट ही करूँगा। और हम लोग यही चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, अपनी ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं, और ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं तो इसलिए हम लोग इस अंधकार में बने रहते हैं। इसलिए हमें भगवत ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपनी महिमा को बढ़ाना चाहिए, अपनी श्रेष्ठ जो गुण है उसके हिसाब से धीरे धीरे समझने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो हम उसी अंधकार में, उसी माया जाल में फंसे रह जाएंगे। कई बार समझाने के माध्यम से कृष्ण अर्जुन से कह देते हैं, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मैंने 4 भुजाओं के साथ जन्म लिया था, तो मेरे जो माता पिता थे वो देख करके वो घबरा गए, कहे कि वापस रूप में मैंने फिर आया, सिंपल साधारण कॉमन रूप में आया था और वैसे ही जीवन जिया, लोगों ने मुझे वैसा ही समझ लिया। लेकिन जैसे जैसे इंसान का ज्ञान बढ़ता है, वो चमत्कार के माध्यम से या कुछ ऐसी चीज़ों के माध्यम से उन्हें ज्ञान हो जाता है कि यह पुरुष साधारण नहीं है, असाधारण है। यह चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अर्जुन को भी वो लालसा होने लगती है कि वो सारे भुजाओं के साथ, चतुर्भुज भुजाओं और 10 अवतार जो भी होते हैं सारे देखने का उनके भी मन में उत्कंठा जगती है। क्योंकि शिष्य अगर प्यार करते हैं तो गुरु की हर महिमा को जानने की कोशिश करते हैं, और जितनी प्यार दिखाएंगे, जितनी महिमा दिखाएंगे, और कृष्ण वो सारे रूप दिखाते हैं और फिर वापस भी आते हैं। ये सारी महिमा का हम जो जिक्र करने वाले हैं वो आगने वाले अध्याय में करेंगे, और हम सारी बात भी बताते रहेंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है। इस अध्याय में हम लोग बस इतना ही समझें कि हमें इतनी सारी पढ़ाइयाँ तो कर ली, इतनी सारी डिग्रियाँ ले ली, कि इतनी सारी इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई कर रहा, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहा, सब चीज़ की तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। एक और पढ़ाई हमें करना है, वो है खुद को जानने की पढ़ाई, अपने शरीर की पढ़ाई, अपने आत्मा की पढ़ाई, अपनी परमात्मा की पढ़ाई। समय निकाल करके इसकी भी हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। और जब जानने लगेंगे तो हर सूक्ष्म रूप को जानने लगेंगे, और धीरे धीरे कृष्ण में भक्ति लगाने लगेंगे। और धीरे धीरे जब जैसी जैसी श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ेगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस माया जाल के बंधनों से जो हर कोई आज परेशान है, इस टेंशन से बाहर निकल सके। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस तरह का चीज़ों को जानते रहिए कि कैसे कैसे कृष्ण की भक्ति क्या है, किस तरह की महिमा है।
और क्या क्या वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, इस माया जाल के बंधनों से कैसे हमें मुक्त कर रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें कृष्ण के सारे रूपों को दर्शन करेंगे उनको। अगले अध्याय में तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए और इंतज़ार करते रहिए।